माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से आप लोग लाया हूँ ब्लसम पार्ट 5 का, मतलब क्लास 5 का क्या लाया हूँ, इंग्लिश बुक लाया हूँ। ये बिहार बोर्ड का बुक है। कहाँ का है? बिहार बोर्ड का। स्टूडेंट्स एक बार बताओ, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने कहाँ तक किया था? हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर का यानी कि अच्छा से समझ लिया था। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले बुक को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कहानी को समझ रहे हैं। देन जब ये पूरा खत्म कर दूंगा मैं एक तरफ से क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, चलो हम लोग अब तक कहाँ तक सीख लिए हैं? नोबडीज फ्रेंड हो चुका है, द स्मॉल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड ऑफ मनी, ये भी हो चुका है। अब हम लोग करने वाले हैं द हाउस स्पैरो, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे लेसन 3। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी मजा आएगा पढ़ाने में और पढ़ने में भी, है ना। चलो चलो ये है लेसन 3 आपका, देख सकते हैं। और ये सेशन आपका 25-26 का है। लेसन 3 है द हाउस स्पैरो, घरेलू गोरैया। यहाँ वार्मर देखिए, हर स्टोरी कोई भी स्टोरी स्टार्ट होता है बुक में तो यहाँ पे वार्मर दिया रहता है। और ये मतलब एक प्रकार का क्वेश्चन ही होता है यहाँ पे, अपने तरीके से जवाब देने के लिए। क्वेश्चन को समझ नहीं आता तो आप टीचर समझ सकते हैं, भाई से बहन समझ सकते हैं, इस तरह का। पहला है विच वर्ड्स आर मोस्ट कॉमन इन योर लोकेलिटी, नेम सम ऑफ देम। मतलब कि आपके इलाके में कौन कौन से पक्षी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, उनका नाम लिखिए। तो अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम लोग कहानी समझेंगे। सेकेंड है विच ऑफ दिस बर्ड्स डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई। कह रहा इनमें से कौन सी पक्षी ऐसी है जिसे आप सबसे अधिक पसंद करते हैं और क्यों करते हैं, ये बताना है। तीसरा है व्हाट क्वालिटीज ऑफ स्पैरो हैव यू एवर नोटिस्ड। मतलब कि गौरैया के कौन से गुण आपने कभी देखे हैं, ये आपको बताना है। तो ये 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं वार्मर में। आगे हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट्स अभी तक आप लोगों ने बर्ड्स को नहीं देखा है, बर्ड्स में स्पैरो को नहीं देखा है। स्पैरो इसी तरह होता है, आप लोग देख लीजिए, पहचान लीजिए। इतना अगर अभी तक नहीं देखे हो तो गाँव में अधिकतर देखने को मिलते हैं स्पैरो। अंडरस्टैंड? आपके गांव में आपको देखने को मिला है तो कमेंट कीजिए कि यस सर मेरे भी गांव में है, मैंने देखा है, अक्सर मैं देखता हूँ। ये आप लोग बोलिएगा, शाम के टाइम में ज़्यादातर ये मिलते हैं गांव में। चलिए, देयर आर सेवरल बर्ड्स विच आर वेरी कॉमन इन आवर लोकेलिटी। हमारे इलाके में कई पक्षी बहुत आम है ना, बहुत खास है। द हाउस स्पैरो इज वन ऑफ देम। इट मीन्स ये कि घरेलू जो गौरैया है वो बहुत आम है। कौन है? घरेलू गौरैया बहुत आम है, उनमें से घरेलू गौरैया जो है वही आम है और वो अधिकतर देखने को मिलता है ना। क्या कह रहा है? द हाउस स्पैरो इज वन ऑफ देम, मतलब कि घरेलू गौरैया उनमें से एक हैं। जो घर घर के आसपास रहते हैं उस गौरैया को क्या कहते हैं? घरेलू गौरैया। आगे, स्पैरोज आर फाउंड इन plenty in our locality. It means हमारे इलाके में गौरैया बहुत आयत में है। यहाँ पे लिखा है ना, फाउंड इन प्लेंटी इन आवर लोकेलिटी। हमारे जो कि मोहल्ले में, हमारे समाज में जहाँ हम रहते हैं वहाँ अधिक से अधिक क्या पाए जाते हैं? स्पैरोज पाए जाते हैं। दे लाइक टू लिव विथ पीपल, मतलब कि जो वे स्पैरो होते हैं वो क्या होते हैं? वो लोगों के साथ रहना चाहते हैं, उन्हें लोगों के साथ रहना पसंद है। दे लाइक टू लिव विथ पीपल, लोगों के साथ रहना पसंद है उन्हें। सो दे मेक देमसेल्व्स क्वाइट होम इन हाउसेस। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? इसलिए वह घरों में खुद को सहज महसूस नहीं करती है ना। यहाँ कह रहा है सो दे मेक देमसेल्व्स क्वाइट एट होम इन हाउसेस। तो इस तरह से वो घर में रहना, आपको अभी ने क्या बताया, इस तरह से घरों में खुद को सहज महसूस करती है, मतलब कि उसको अच्छा लगता है ना रहना, उसको अपने आप में कंफर्टेबल उसको लगता है, बहुत अच्छा लगता है, अच्छे फील होता है ना उन्हें। स्पैरोज build their nest wherever they can on window sills।
the top of doors and almirahs and in nooks and corners. Understand? क्या हुआ कि गौरैया जो होते हैं वो जहाँ भी हो सके, जहाँ उसको अच्छा लगे, वो क्या करती है, अपना घोंसला बनाती है। ठीक है। और खिड़कियों के चौखटों में बना लेते हैं, दरवाजे और अलमारियों के ऊपर भी अपना कहीं छोटा छोटा जगह मिलता है उस पे बना लेते हैं। छोटे 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 नुक्कर्स पे, कॉर्नर्स में वो अपना घोंसला बनाने लगती है। ठीक है, वो अपना घर बना लेती है। Their nest can be found in holes and niches in walls and on roofs, and in the most unluckily places, even inside the folds of hanging curtains. अब इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो है उनके जो दीवारों और छतों के गड्ढे और ताकों में, यहाँ तक कि लटकते हुए पर्दों पर्दों है ना, लटकते हुए पर्दों, ठीक है, लटकते हुए पर्दों के अंदर भी वो क्या करते हैं, इनसाइड द फॉल्स, अंदर भी वो क्या करते हैं, कभी कभी पाए जाते हैं। ठीक है, अंदर भी अधिकतर क्या पाए जा सकते हैं, क्योंकि उनका यही है कि लोगों के साथ रहना, घर में रहना, है ना, तो उनका यही काम है। इन सब जगहों में वो पाए जाते हैं। द चिरपिंग प्लीजेस अस बट एट टाइम दे आर ऑल्सो न्यूसेंस, है ना, न्यूसेंस। कहने का मतलब ये है कि वो कभी कभी सही से बोलती है, मतलब कि वो जो आवाज चहचहाती है, चर्पिंग मतलब होता है चहचहाना। ठीक है, वो जो कभी कभी चहचहाती है, इस तरह से चहचहाती है जो हम सुनना नहीं चाहते हैं, जिससे हमें बुरा लगता है ना। और बाकी कभी कभी तो उनकी चहचहाट सुन के बहुत अच्छा लगता है, और अधिक से अधिक जब चहचहाने लगे तो बेकार लगता है। स्पेरोज आर ब्राउन इन कलर, जो गौरैया जो होते हैं वो भूरे कलर के होते हैं, with white and black mingled together on the back and sides. Understand? तो वो जो होते हैं गौरैया वो भूरे रंग के होते हैं, जिनकी जो पीछे पीठ और बगलों पर सफेद रंग का क्या होता है भैया, सफेद रंग का होता है ना, और काले रंग के भी उन्हें धब्बे मिलते हैं ना, बैक साइड्स, ब्लैक एंड साइड्स mingled. They also have whitish front. The male sparrow has a black patch on the throat. सो स्टूडेंट्स, कुल मिला के क्या हो गया कि जो गौरैया होते हैं वो भूरे रंग के होते हैं। कौन से रंग के होते हैं? भूरे रंग के होते हैं, है ना। और जिनकी पीठ और बगलों पर सफेद और काले रंग के रंग मिलते हैं, जैसे ही आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं चित्र पे। ठीक है, तो यहाँ पे सफेद और काले रंग के आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये साइड में दिख रहे हैं, इधर दिख रहे हैं, इस तरह से आपको देखने को मिलते हैं। एंड होता क्या है, होता यह है उनका अगला भाग भी सफेद होता है, और नर जो गौरैया होता है, मतलब जो पुरुष में आते हैं, पुरुष जाति में आते हैं, नर जाति में होते हैं, तो वह उनका पका हुआ खाना करने का मतलब, और जो नर जो गौरैया होते हैं उनके गले में एक काला सा धब्बा होता है। क्या होता है? काला सा धब्बा होता है। यहाँ पर यही लिखा हुआ है ना, ब्लैक पैच, पैच मतलब होता है धब्बा, ऑन हिज थ्रोट, तो उनके गले में क्या होते हैं? काला सा धब्बा होता है। और आगे आगे देखिए यहाँ पे क्या है, स्पैरोज इट ग्रेन इंसेक्ट एंड द टेंडर shoots of plants. They are also fond of cooked food. इट मीन्स क्या हुआ, गौरैया जो है वो अनाज और कीड़े मकोड़े और पौधे की भी कोमल टहनियाँ खाती है, ये करते हैं गौरैया। और उन्हें पका हुआ खाना भी बहुत पसंद होता है, कुक्ड फूड, है ना, कुक्ड फूड मतलब पका हुआ भोजन भी उसे खाना पसंद होता है। स्पैरोज लव कंपनी, स्पैरोज लव कंपनी, इट मीन्स गौरैया के साथ, गौरैया को साथ पसंद है। ठीक है, क्या है, जो कि कंपनी मतलब होता है कि एक साथ रहना उन्हें पसंद है, कंपनी मतलब होता है साथ रहना,
तो गोरैया को क्या रहना पसंद है? साथ रहना। दे आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर्स, तो वो जो होते हैं हमेशा अधिकतर पेयर्स में पाए जाते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं, ठीक है। वो कभी अकेले नहीं घूमते हैं, कभी न कहीं वो जोड़े में पाए जाते हैं। वी कैन सी सेवरल पेयर्स एट टाइम, मतलब कि कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि एक साथ कई जोड़े देख सकते हैं, कभी कभी कई जोड़े देखने को हमें मिलता है। द मदर बर्ड lays 3 or 4 eggs which are pale greenish white, तो उनकी जो मदर होती है, जो उनकी माँ होती है, वो हमेशा क्या करते हैं, वो जो एक प्रकार के 3-4 अंडे, मादा जो पक्षी होती है वो गोरैया की, यहाँ लिखा है ना द मदर बर्ड जो होती है गोरैया की, वो क्या करते हैं 3-4 अंडे देती है जो हल्के हरे रंग के होते हैं। आप लोग देखे होंगे अपने गांव में कहीं ना कहीं देखे होंगे अंडे गोरैया का, तो हरे रंग के अधिकतर देखने को मिलते हैं, ठीक है, हरे रंग के और सफेद रंग में होते हैं, सफेद हरे और हल्के से सफेद रंग में होते हैं, ठीक है। गोरैया एक वर्ड से यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, स्पैरोज आर नॉन टू रेज सेवरल फैमिलियर्स इन ईयर, इट मीन्स गोरैया जो होते हैं एक वर्ष में कई परिवार बना लेते हैं, कई फैमिलीज वो क्या करते हैं क्रिएट कर लेते हैं गोरैया। सो अंडरस्टैंड, यही आपका एक्सप्लेनेशन था इस चैप्टर का, तो हम लोग समझ चुके हैं। इससे अच्छा से प्रिपरेशन कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, स्कूल कोचिंग जाते हैं अपने दोस्तों को बताइए, है ना, अच्छा लग रहा है तो उन्हें सुनाइए और आप भी सीखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय। बोलो प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।